यदि आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप लोग लोन लेना चाहते हैं और आप लोगों को पता नहीं है कि क्या प्रक्रिया होता है, लोन कैसे मिलता है, कितना ब्याज दर पे मिलता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को सारा डिटेल के साथ बताएंगे। और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप केसीसी लोन के थ्रू अपना लोन पास करा सकते हैं और आप लोग 3 लाख रुपया तक लोन ले सकते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, आज के वीडियो में सारा A to Z आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 8 टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और जो आपका डाउट होने वाला है, जो भी आपका क्वेश्चन होने वाला है, इसी 8 टॉपिक पे आप लोगों का कवर किया जाएगा। तो एक एक टॉपिक पर हम लोग समझ लेते हैं कि किन किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होता है आवेदन फॉर्म कहाँ से ले पाएंगे। यदि आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो उसका फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म लेने के लिए बैंक जाना होगा। बैंक में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, केसीसी लोन का एक फॉर्म दिया जाएगा, वही फॉर्म को आपको भरना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो नज़दीकी बैंक होने वाला है, जहां पे आपका अकाउंट है, वहीं पे आप केसीसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो बैंक सरकारी बैंक होना चाहिए। और दूसरा टॉपिक होने वाला है कि आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को ज़रूरी पड़ने वाला है। तो पहला हम लोग जान लेते हैं कि जो आपका पहचान होने वाला है, आवेदन का जो पहचान होने वाला है, उसके लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। ये आपका पहचानी के लिए आपका एक प्रमाण पत्र का ये दस्तावेज होने वाला है। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट में एड्रेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों का लगने वाला है। तो एड्रेस के लिए आप राशन कार्ड दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं। ये आपका एड्रेस का काम करने वाला है, ये आपका एड्रेस के लिए प्रूफ होने वाला है। दूसरा, आप लोगों को यदि लोन चाहिए तो आप लोगों के पास ज़मीन का रसीद होना ज़रूरी है। यदि आपके पास ज़मीन का रसीद रहता है तो ही आप लोगों को लोन दिया जाएगा और आप लोगों का जितना ज़मीन रहेगा उसके हिसाब से ही आप लोगों को लोन दिया जाएगा। तीसरा प्रक्रिया होने वाला है, तीसरा टॉपिक होने वाला है बैंक द्वारा आप लोगों का सत्यापन किया जाएगा, बैंक द्वारा आप लोगों का फॉर्म जाँच किया जाएगा। तीसरा में आप लोगों का जो फॉर्म आप भरिएगा उसे बैंक द्वारा जांच किया जाएगा और आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, जो डॉक्यूमेंट के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हैं तो उसका आप लोगों का वेरिफिकेशन होने वाला है बैंक के तरफ से। और आप लोगों का वेरिफिकेशन सही रहता है, सही मायने में आप लोग सही किसान पाए जाते हैं, तो आप लोगों का लोन पास कर दिया जाएगा। और चौथा हम लोग बात कर लेते हैं चौथा टॉपिक पे कि आप लोगों का लोन का लिमिट क्या होने वाला है। यदि आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का लिमिट किसके हिसाब से बताया जाएगा, आपको लोन कितना दिया जाएगा, किसके हिसाब से आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है। तो जो आप ज़मीन का रसीद देने वाले हैं वही रसीद में ज़मीन के हिसाब से ही आप लोगों का लोन लिमिट किया जाएगा। हालांकि यदि आप फर्स्ट बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को हाईएस्ट 3 लाख रुपया तक लोन दिया जाता है। और पांचवा टॉपिक है कि ऋण की मंजूरी कैसे दी जाएगी। यदि आपका फॉर्म सही रहता है, डॉक्यूमेंट सही रहता है, आप लोगों का वेरिफिकेशन भी सही तरीके से होता है, तब आपको बैंक द्वारा मंजूरी दिया जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। और चौथा टॉपिक होने वाला है कि यदि आप ऋण को ले लेते हैं तो ऋण को आपको कहाँ पे उपयोग करना है, किस लिए आपको ऋण दिया जाएगा। थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ ज़रूर से समझ लीजिए, क्योंकि बैंक में आप लोगों को फॉर्म में भरना पड़ेगा कि आपको किस काम के लिए केसीसी लोन चाहिए। तो आप लोगों को ये समझ में आता है तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, तब आप लोगों का लोन पास होने वाला है। तो छठा है कि आप लोगों को ऋण का ज़रूरी क्यों पड़ रहा है। तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि फसल बुआई के लिए या फिर आप लोग कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए या फिर बीज खरीदने के लिए या फिर फसल का उगाने के लिए, जो भी आपका होने वाला है कारण, उसे आपको सेलेक्ट करना होगा, उसे आपको बताना होगा। यदि आप ये चीज़ बताते हैं तभी आप लोगों का वेरिफिकेशन सही होने वाला है और पास होने वाला है, उसके बाद ही आपको लोन मिलने वाला है। और सातवां टॉपिक होने वाला है कि यदि आपको लोन मिल जाता है तो आप लोन को फिर कैसे भुगतान करेंगे। आपको लोन मिल चुका है, उस लोन को फिर से आप बैंक में कैसे आप चुकता करेंगे, लोन आप कैसे चुकता कर पाएंगे।
लोन चुकता करने के लिए आप लोगों को समय निर्धारित कर दिया जाएगा, जो कि बैंक द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा। उस डेट के पीरियड पे आप लोगों को लोन चुकता कर देना है। कि आपका फसल जब कटनी हो जाता है, फसल जब आपका कट जाता है, फसल को जब आप बेच लेते हैं, उसके बाद आपको लोन चुकता कर देना है। वहाँ पे आप लोगों को फॉर्म पे आप लोगों को भरना होगा। और 8वां टॉपिक होने वाला है ब्याज में छूट। जो भी आप बैंक से आप केसीसी लोन लेते हैं, आप लोगों को बहुत कम ब्याज दर पे आप लोगों को लोन दिया जाता है। यदि आप किसी अन्य बैंक से लेते हैं लोन, सीसी लोन लेते हैं, कैश क्रेडिट जो लोन होता है उसे यदि आप लेते हैं तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दिया जाता है। लेकिन यदि आप केसीसी लोन लेते हैं तो आप लोगों को बहुत कम ब्याज पर दिया जाता है, जो कि सालाना 7% पे आप लोगों को लोन दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो इस स्टेप को आप फॉलो कीजिए। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन था आज के वीडियो में सारा क्लियर हो चुका है। आज के वीडियो में ये 8 टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और सारा जो आपका डाउट था सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। और यदि आपका अभी भी कुछ डाउट है, आपका कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।